एपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। आज पीएम मोदी देंगे राहुल के तीखे बयानों का जवाब। लोकसभा में आज फिर से होगा हंगामा। राहुल गांधी की बहुत सारी क्लिप्स को कर दिया गया है डिलीट। बता दें कि कल राहुल गांधी ने संसद सत्र में हिंदू, पीएम मोदी और आरएसएस पर कई टिप्पणियां की थी, जिन्हें अब डिलीट कर दिया गया है। और इसके साथ बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो धर्म परिवर्तन चल रहा है, हिंदू से क्रिश्चियन बनने का, इस पर जल्द रोक लगानी पड़ेगी, ये वरना जो जनसंख्या है वो खतरे में पड़ सकती है। ये बड़ी खबरें सुबह से सुर्खियों में बनी हुई है। बाकी ऐसे ही बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, अवैध धर्म परिवर्तन जारी रहा तो एक दिन बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। न्यायमूर्ति मोहित रंजन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत हमीरपुर के मदोहा निवासी आरोपी कैलाश की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एससी और एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का ईसाई धर्म में अवैध धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसे तत्काल रोकना होगा। लालच देकर धर्म बदलने का खेल लगातार देश में जारी है और अगर इसे नहीं रोका गया तो बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी। 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में जमकर बरसे मेघ, असम में बाढ़ से बिगड़ चुके हैं हालात। असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही मची है। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से बात कर हर मदद का भरोसा दिया। शर्मा ने अगले 48 घंटे अहम बताए हैं। अरुणाचल में कई जगह भूस्खलन और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान से लेकर पूर्व में बिहार और बंगाल और समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार मानसूनी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अभी 4-5 दिन देश भर में ऐसे ही हालात के अलर्ट जारी किए हैं। मंगलवार को असम व उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हिमाचल, हरियाणा, यूपी, दिल्ली समेत 14 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए भाषण के कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, क्योंकि उन हिस्सों में हिंदुओं पर टिप्पणी की गई थी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हिंदुओं, पीएम मोदी और आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी। सोमवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए संबोधन में कई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा लिया गया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हिंदुओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी। तूफान बेरियल के कारण पिछले 2 दिनों से बारबाडोस में फंसी है इंडिया की टीम और अब बारबाडोस के पीएम ने मौसम को लेकर दी है बड़ी अपडेट। बोला, अगले 6 से 12 घंटे यूं ही मौसम बना रहेगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम, उसके सहयोगी स्टाफ और कुछ बीसीसीआई अधिकारी और खिलाड़ियों का परिवार तूफान बेरियल के कारण पिछले 2 दिनों से बारबाडोस में फंसा हुआ है। T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार शाम को घर के लिए उड़ान भर सकती है। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटले ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यहां हवाई अड्डा अगले 6 से 12 घंटों में चालू हो जाएगा। इससे तूफान की वजह से बारबाडोस में लगा शटडाउन समाप्त हो जाएगा, लेकिन 6 से 12 घंटे उन्होंने बताया कि अभी ऐसा माहौल बना रह सकता है, यानी कि इस तूफानी मौसम से अभी 6 से 12 घंटे कोई राहत नहीं मिल सकती। महाराष्ट्र के मर्सिडीज हादसे मामले में महिला चालक का आत्मसमर्पण। शिवसेना नेता हत्याकांड में बॉडीगार्ड को जमानत। महाराष्ट्र के नागपुर में करीब 4 महीने पहले शराब के नशे में मर्सिडीज चलाकर 2 लोगों को कुचलने की आरोपी महिला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। आरोपी महिला की पहचान रितिका उर्फ रितु मालू के तौर पर की गई है। वह सोमवार को शहर के एक पुलिस थाने में पहुंची, जहां उससे पूछताछ के बाद शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले महीने के अंत में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने महिला को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाता। ये घटना 25 फरवरी को राम झूला पुल के पास घटी। आरोपी महिला शराब के नशे में लापरवाही से कार चला रही थी और अचानक स्कूटर पर सवार 2 लोगों से टकरा गई थी। दिल्ली में आज से 2 दिन तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी।
जिससे गिर जाएगा तापमान। मौसम विभाग के अनुसार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा और धूल भरी आंधी चलेगी। इससे अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। राजधानी में उमस भरी गर्मी से लोग दिन भर परेशान रहते हैं। उमस से लोग बेहाल दिखे, हालांकि बीच बीच में तेज हवा चलने से थोड़ी राहत मिलती रही। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और न्यूनतम यहां पर 27 हो सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा और धूल भरी आंधी चलेगी। इससे अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। पीएम मोदी आज एनडीए संसदीय दल के साथ करेंगे बैठक और लोकसभा में राहुल गांधी के दिए हुए भाषणों का देंगे जवाब। द फैमिली स्टार के फ्लॉप होने के बाद अब अभिनेता विजय देवरकोंडा को अपनी आने वाली फिल्मों से सफलता की उम्मीद है। उनकी आने वाली फिल्मों में VD12 और VD14 शामिल है। विजय के साथ साथ उनके प्रशंसक, उनके फैंस उनकी अगली हिट फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अब VD12 की शूटिंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों VD12 पर बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विजाग में फिल्म के 1 महीने लंबे स्केड्यूल का टाइम जो है अब वो ख़त्म हो चुका है और अब अगले स्केड्यूल की तैयारी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार VD12 के अगले शेड्यूल में श्रीलंका शूट करने के लिए पहुंचने वाले हैं विजय देवरकोंडा। दिल्ली उच्च न्यायालय शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के मामले में CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ये याचिका सोमवार को यानी कि कल ही दायर की गई और इसे न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने अधीनस्थ अदालत के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसके तहत उन्हें CBI की 3 दिन की हिरासत में भेजा गया था। असम में 3 लाख से अधिक लोग हुए बेघर। भारी बारिश से अब तक 60 लोगों की मौत। गुजरात में भी तूफान से तबाही आ चुकी है। लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ गया है, जिससे कुछ दिनों संभालने के बाद रविवार को बाढ़ ने फिर विकराल रूप ले लिया और नगांव समेत दर्जन भर जिले पानी में डूब गए। लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया। मौसम ने देश के कई हिस्सों में जहां चेहरे पर मुस्कान खिलाई है, वहीं पूर्वोत्तर इसकी मार से करारा है। पिछले 1 माह से बाढ़ से जूझ रहे असम और अरुणाचल में लोग अस्थायी कैंपों में रह रहे हैं। असम में करीब 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ गया है, जिससे कुछ दिनों संभलने के बाद रविवार को बाढ़ ने फिर से विकराल रूप ले लिया है। NDRF की टीम उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। वहीं गुजरात के सूरत में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। बड़ी संख्या में पेड़ गिरने से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। बद्रीनाथ से बड़ी खबर। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार दोपहर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पुलिस प्रशासन ने तप्त कुंड खाली करा दिया है। यहां से नदी का जलस्तर मात्र 6 फीट नीचे रह गया है, लेकिन सोमवार रात से नदी में अब और ज़्यादा उफान दिख रहा है। नारद शिला और वार शिला पानी में डूब चुके हैं। पुलिस ने पूरे धाम में यात्रियों व स्थानीय लोगों को अनाउंस कराकर सतर्क किया है। साथ ही तप्त कुंड को भी खाली करा दिया गया है। ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश से पिछले कुछ दिनों में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को नदी में बड़ा उफान देखा गया, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया नदी खतरे के निशान के ऊपर आती गई, जिसे लेकर प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है और वहां से जगहों को खाली करवाया जा रहा है। तो ये थी सुबह की प्रमुख और बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।